सो हे आर यू गाइस व्हाट्स अप सब्सक्राइबर, दिस इज योर बॉय दर्पण। वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल। आज मतलब मैंने एक मूवी देखी, हसीन दिलरुबा, मतलब नेटफ्लिक्स पे है। तो अच्छी मूवी है। आपको अगर मतलब ट्रू लव में बिलीव है तो पक्का देखना, वो मूवी बहुत बढ़िया है, एक नंबर की मूवी है। मतलब ऐसा प्लॉट है ना, मतलब ट्विस्ट टर्न सब कुछ बढ़िया बढ़िया, मतलब आपको अच्छी लगेगी। शुरू शुरू में थोड़ी सी फनी है, तो मैं उसकी आपको एक आज कहानी समझाता हूँ, बाकी आप फिल्म पूरी देखना। कहानी मतलब मैं एक प्लॉट समझा सकता हूँ कि क्या है, एंड तो मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि फिर मज़ा क्या आएगा देखने में अगर एंड बता दिया तो कहानी ऐसे स्टार्ट है कि मतलब एक ऋषु नाम का लड़का है। ऋषु नाम का लड़का है तो उसकी कुंडली ऐसी ख़राब है कि मतलब 2 साल में उसको 2 ही लड़कियां मिली हैं। तो जो पहली लड़की से मिलने जाता था उससे बात करता तो 2 मिनट में उसको प्यार हो जाता उससे। तो कल लड़का लड़की से पूछता है कि मतलब तुम्हारे को क्या अच्छा लगता है। ऋषु मतलब पूछता है पहले वाली लड़की से कि तुम्हारे को क्या अच्छा लगता है। तो लड़की कहती है मेरे को ना वो वाला मतलब एक लड़का पसंद है। तो वहीं पर उसका वो रिश्ता टूट जाता है, लेकिन वो 2 साल तक उसके जख्म नहीं भरते। फिर आगे इसका रिश्ता होता है बड़े शहर की लड़की होती है तापसी पन्नू। तापसी पन्नू का नाम होता है रानी। तो जैसे ही मतलब ये उससे भी मिलता है, ये उससे भी प्यार करने लग जाता है। इतना मतलब पागल हो जाता है कि अपने हाथ पे नाम नूम सब कुछ गवा देता है। इस बीच में उसकी मम्मी उसको कहती है कि मतलब ऐसा नहीं, मतलब तू लड़की अपने हिसाब की नहीं है, तो तू देख समझ के कर जो करना है। लेकिन वो कहता है कोई नहीं, डल जाएगी लड़की। तो ऐसे धीरे धीरे मतलब उसकी शादी हो जाती है। शादी हो जाती है तो लड़की घर आ जाती है। तो लड़की घर आती है, लेकिन मतलब उसका ना मन सा नहीं लगता, क्योंकि एक्चुअली बड़े शहर की लड़कियों को कहाँ मतलब छोटे शहर में मन लगता है। तो मतलब कुछ हैपनिंग लाइफ नहीं है। मतलब दिखा तो ज्वालापुर रहा है, ज्वालापुर रखा हुआ है, लेकिन हरिद्वार की सारी शूटिंग है। तो हरिद्वार जैसे सीन आपको दिखेंगे, माँ गंगा मैया के प्योर दर्शन है उसमें। तो उनका घर भी गंगा तट के पास है, तो देखते रहना, माँ गंगा के पूरे दर्शन मिलेंगे आप सबको। तो मतलब इतनी सही नहीं बनती। इतने में क्या होता है कि लड़की मतलब हर चीज़ मतलब जैसे प्राइवेट टॉक्स भी अपने मतलब घर वालों में बताती रहती है कि वो तो ऐसा है ऐसा है। तो एक दिन वो लड़का उसके बारे में सुन लेता है, तो थोड़ा बहुत नाराज़ हो जाता है। नाराज़ ज़्यादा ही हो जाता है। मतलब उसको एहसास कराता है कि तुमने प्राइवेट टॉक्स मतलब कैसे अपने घर वालों के सामने कह दिए कि मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो लड़की को थोड़ा बहुत गिल्ट तो होता है कि ऐसा नहीं, मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मानता नहीं है। ऋषु मानता नहीं है। तो इतने में एंट्री होती है ऋषु के मासी की लड़के की। तो वो वैसे ही मतलब उनके घर में आ जाता रहता है, क्योंकि वो वहाँ पर राफ्टिंग का काम करता होता है। तो इसीलिए उसके तो अब ऐसा हो जाता है, तापसी पन्नू मतलब उस लड़के से प्यार करने लग जाती है। लड़का उसकी पसंद का ही होता है, मतलब जैसा उसको चाहिए होता था वैसा ही होता है लड़का। तो ये मतलब सारे प्योर वेजिटेरियन होते हैं। तो वो लड़का उसको जिद कर नहीं कहता है कि मेरे को मटन खाना है। तो तापसी पन्नू कहती है कि कोई नहीं, चलो मैं बना दूँगी, रानी मतलब। तो इसके लिए वो बना रही होती है, लेकिन वो उसी टाइम भाग जाता है। तो इतने में मतलब जो विक्रांत मतलब क्या नाम था उसका, ऋषु। तो ऋषु मतलब इतना सही रहता है उसके साथ, मतलब थोड़ा बड़ा उसका गुस्सा भी कम होने लग जाता है। ये हनीमून पे भी नहीं जाते क्योंकि गुस्से में थे, तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन जिस दिन वो मतलब उस दिन उसने मटन बनाया था उसके लिए, तो वो खा के नहीं जाता, वो चला जाता है वहाँ से। तो उसको सारा समझ आ जाता है कि मतलब इसने अपने दोस्त वगैरह को सबको बता दिया और मेरा मतलब काट दिया एक नंबर का। तो वो ऋषु के साथ मतलब बातें करती रहती है कि मतलब उसी दिन बैठी होती है कि ऋषु कहता है कि मतलब मटन बहुत अच्छा बना है। तो वो कहती है ये मैंने उसके लिए बनाया था, नील के लिए, लेकिन वो चला गया। तो नील के लिए कहती है कि वो उसके लिए बनाया था। तो फिर कहती कि मैंने उससे प्यार करने लगी थी। तो प्यार करने लगी थी तो प्यार करने लगी थी तो मतलब उसके साथ ज़्यादा घुल मिल गई थी। तो जो ऋषु था वो मतलब ज़्यादा हैरान होता नहीं है उस बारे में, कि मतलब वो अपना खाने खुने में व्यस्त रहता है। लेकिन उसको अंदर से वो बहुत मतलब दुखी होता है कि मतलब ऐसे कैसे कर दिया उसके साथ, वो भी उसके भाई ने। मतलब आप कुछ मतलब खुद समझ सकते हो कि उस पोजीशन में आने के बाद कि ऐसा कैसे, मतलब बंदे का दिल तो टूटता है। तो अगले दिन वो बिना किसी को बताए नील को मारने चला जाता है। स्क्रू ड्राइवर लेके उसको मारता है। वैसे मतलब इतना हट्टा कट्टा तो होता नहीं, वो लड़का हट्टा कट्टा ज़्यादा होता है नील। तो उसको पीट पूट देता है। तो वहीं ग्राउंड में बैठा रो रहा होता है बेचारा।
फिर उसको बुलाता है तो कहता है कि अगर तुम सही रह लेते उसके साथ तो उसको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ऋषु समझता है कि मेरी सारी गलती है, तो वो वापसी आता है, कह रहा है मैं प्यार कर बैठा था, तो मैंने ही सब कुछ ऐसा गलत कर दिया। तो ये कहानी मतलब इस मामले में ये कहानी इस टाइप से चल रही होती है कि ऋषु का कत्ल हुआ होता है, ऋषु को किसी ने मार रखा होता है। अब वो किसने मारा है वो आपको मूवी में देखना ही पड़ेगा, कैसे हुआ है क्या हुआ है। तो अभी हम कहाँ पर थे, मतलब हम वहाँ थे कि वो वापस आता है तो फिर वो अपनी पत्नी की भी जान लेने की कोशिश करता है, बार बार उसको मारने की, कभी ये तरकीब लगा रहा है कभी वो तरकीब लगा रहा है। मारने की इन द सेंस ये तो नहीं कि मतलब चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, बट मतलब चोट, हाँ थोड़ा मतलब वो हो जाता है यार, बंदे का जब दिल टूटता है ना, मतलब सच्चे प्यार करने वाले का जब भी दिल टूटता है तो वो मतलब थोड़ा बहुत वायलेंट हो जाता है, या तो वो अपने ऊपर निकालेगा या किसी और के ऊपर निकालेगा, ऐसा हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप किसी से प्यार करना हो तो देख समझ के करना, ऐसे नहीं किसी के साथ। तो अब आगे जाकर फिर मतलब उसको चोट पहुंचाने की कितनी कोशिश करता है, जैसे सीढ़ियों में पेपर सोप के वो रख दिए तो वो गिरती है तो उसको उठाना नहीं, जहाँ जाना है। तो इतने में वो कहता है कि मतलब तुम, लड़की पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हारे को। तो वो कहती है कि या तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से, तो वो कहता है जाओ तुम जली जाओगी तो बहुत सही रहेगा। लेकिन फिर जब वो जा रही होती है तो मतलब वो नील ने अपने दोस्तों को सारों को कह रखा था, तो उसी के घर के बाहर बैठे वो बकैती करते रहते हैं गंदे लड़के, बस आप समझ सकते हैं क्या क्या बोलते हैं। तो उसके बारे में बोलते रहते हैं, इतने में ऋषु आ जाता है। ऋषु उसका सामान ऑटो में रखता है, लेकिन उसको समझ आ जाता है, कह रहा है एक वो मेरे को छोड़ के चला गया और एक जो भी मेरे साथ खड़ा है। तो लड़की को दोबारा उससे प्यार हो जाता है, वो हर संभव प्रयास करती है उसका दिल दोबारा से जीतने के लिए, लेकिन लड़का मानता नहीं है। यार होता ही है, मतलब अगर आप किसी का ट्रस्ट वगैरह तोड़ोगे ना, एक बार जब कभी ट्रस्ट टूट जाता है ना तो कभी मतलब जुड़ता नहीं है, जो मर्जी कर लो आप। तो लड़की थोड़ी घबरा जाती है, फिर धीरे 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 थोड़ा बहुत मनाना शनाना सब कुछ चलता है, लड़का मान जाता है कि हम चलो एक नवी शुरुआत करते हैं, सारी बातों को पीछे बुला के नवी एक शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही उनकी मतलब स्टोरी थोड़ी बहुत सही हो रही होती है तो नील की एंट्री फिर वापस हो जाती है। अब नील की एंट्री वापसी हो जाती है तो वो मतलब जैसे कहता है कि मेरी पीछे वाली बाइक की सीट खाली है, अगर भाभी जी फ्री हैं तो तुम भेज दो, मतलब जैसे ताने मार सकता है कोई किसी को मारता है, किसी की बेवफाई के। तो ऐसे ताने बजते हैं, तो इतने में जो ऋषु होता है वो पागल हो जाता है, उसको मारने के लिए दौड़ता है, गाड़ी पे उसका चेस करता है उसकी बाइक का। तो ऐसे ही खड्डों में जाकर उनकी बाइक मतलब गाड़ी धंस जाती है। तो गाड़ी धंस जाती है तो फिर निकालने में, फिर उसके बाद वो ठीक करवाने जाते हैं, लेकिन इतना कोई टाइम लग जाता है। तो इतने में उनके रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं दोनों पति पत्नियों के। अब कहानी की एंडिंग आ जाती है, तो कहानी की एंडिंग में तो बस यही है कि तापसी पन्नू एक दिन घर से बाहर जाती है और मतलब पीछे से बम ब्लास्ट हो जाता है जिसमें ऋषु की डेथ हो जाती है। तो बाकी आपको जानना है तो फिल्म ज़रूर देखिए कि किसने करा कत्ल, नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी। बट फिल्म बहुत गजब की है, अगर आप देखोगे तो आपको मतलब अच्छी लगेगी, इसीलिए देखना ज़रूर। बहुत अच्छी फिल्म है, मतलब प्लॉट एंड ट्विस्ट तो ऐसा है ना, मतलब दिमाग घूम जाएगा आपका एंड में, क्या हुआ कैसे हुआ। तो ज़रूर ये फिल्म सबको देखनी चाहिए, मैं इसको 5 में से 5 स्टार दूंगा। तो जाकर अभी देखो, नेटफ्लिक्स पे गजब फिल्म है। जिसके पास है नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, बाकी जिनके पास नहीं है तो अपने दोस्तों से जुगाड़ कर लो और देखो। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय व्लॉग्स, कीप वाचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग। अपने माता पिता से फुल टुश प्यार करो, घर वालों से प्यार रखो। बाकी हम मेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय।